एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जम्मू की बात करें तो जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। जम्मू में विभिन्न देवी देवताओं का वास है। यहां पर हर मंदिर के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं मुबारक मंडी स्थित गदाधर मंदिर में, जो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी का मंदिर है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं मुबारक मंडी स्थित गदाधर मंदिर में और करवाते हैं भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी के दर्शन। गदाधर मंदिर जम्मू में मुबारक मंडी के करीब स्थित है और ये डोगरा साम्राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में प्रमुख स्थान रखता है। भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी को समर्पित इस मंदिर में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की विशेष प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है। इष्ट देव भगवान विष्णु हैं, जिन्हें गदाधर या गदा धारक कहा जाता है। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में भगवान गदाधर और देवी लक्ष्मी जी की खड़ी मुद्रा में मूर्तियां हैं, जिसे एक ही शिला से बनाया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई जोड़ नहीं है। और भगवान विष्णु की ये मूर्ति लगभग 7.5 फीट ऊंची है। भगवान नारायण ने एक हाथ में सुदर्शन चक्र तो दूसरे हाथ में गदा, तीसरे में पद्म और चौथे हाथ में शंख को धारण किया है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु जी के वाहन गरुड़ भी यहाँ विराजमान है। खास बात यह है कि इन मूर्तियों की चमक आज भी वैसी ही है जैसी बरसों पहले हुआ करती थी। इस मंदिर की अपनी ही विशेषता है। कहा जाता है कोई दौर था जब स्वयं रानियां जो हैं यहाँ पर आती थी और भगवान विष्णु की आराधना करती थी। ये मंदिर महल के बीचों बीच है और इसी मार्ग से जो है रानियां इस मंदिर में प्रवेश करती थी। और इसी मार्ग की बात करें तो ये मार्ग जो है फिलहाल अब बंद कर दिया गया है, लेकिन उस समय की बात करें, उस दौर की बात करें तो रानियां इसी मार्ग से जो है मंदिर में प्रवेश करती थी और मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करती थी। इस मंदिर के दर्शन आज कोई भी कर सकता है, लेकिन ये मंदिर इसी उद्देश्य के साथ बनाया गया था कि रानियों को पूजा अर्चना करने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े और रानियां महल के बीचों बीच होते हुए यहाँ पहुंच भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की आराधना कर सकें। हमने अक्सर मंदिरों में गुंबद यानी डोम देखे हैं, जिसको बनाने के पीछे अनेकों कारण दिए जाते हैं। जहां एक तरफ से इसे वास्तुशास्त्र से जोड़ा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ ध्वनि विज्ञान के सिद्धांत भी शामिल होते हैं। इसके अलावा मंदिर का डोम कुछ धार्मिक रहस्यों को भी समेटे हुए होता है, लेकिन इस मंदिर में आपको डोम नजर नहीं आएंगे। हालांकि यहाँ पहले डोम बनाए गए थे, जिसे बाद में हटा दिया गया। ये मंदिर जितना प्राचीन है उतनी ही गहरी इसकी आस्था है। इस वक्त पुजारी जी मेरे साथ हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं इस मंदिर की विशेषता के बारे में और इस मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में। पर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं यही जानना चाहता हूँ गदाधर मंदिर कितना प्राचीन है, क्या विशेषता है इसका और क्या इतिहास है? ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय यतनो हरि महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये जो गदाधर जी का मंदिर है ये 186 वर्ष प्राचीन है और ये मंदिर जो है गदाधर जी नाम से प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु ने 1000 नाम है, उनमें एक प्रसिद्ध नाम है गदाधर जी भगवान। शंख चक्र पद्म गदा हस्ता लिए हुए, हाथ में बड़ी गदा ली है, इसके इनका नाम गदाधर भगवान है। जो महाराजा रणवीर सिंह जी से वो शिव उपासक थे। वो महल में मंदिर था, महल के मंदिर के वो शिव जी की उपासना करते थे और मंदिर के महल के साथ में ये मंदिर था, गदाधर जी का मंदिर है, जहाँ पर स्वर्गीय महारानी जी पूजा अर्चना करती थी। नीचे परिक्रमा महल से नीचे जाते हुए जहाँ पर एक तालाब था, वहाँ तालाब में स्नान करके सुबह अंधेरी गली से होकर फिर महल में आकर के इस मंदिर में पूजा अर्चना करती थी। और उनका विषय, उनके जो इष्ट थे वो गदाधर जी के नाम से प्रसन्न थे। ये इतनी विशाल मूर्ति कहीं पर नहीं है। और भगवान विष्णु जी इस गदाधर मंदिर की ये एक विशेषता है, इस सभी मंदिरों में गुंबद होते हैं, शिखर होते हैं, लेकिन इस मंदिर में शिखर नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि महाराजा जब सभा करते थे तो इसकी परछाई जो उनके चरणों में पड़ती थी, महल में पड़ती थी, इसलिए दोष लगता था। इसलिए उन्होंने इस मंदिर का ऊपर निर्माण नहीं किया। ये संक्षेप में प्लेन बनाया हुआ है, इसमें गुंबद नहीं है, इसका शिखर नहीं है, ये इसकी विशेषता है।
चलिए कुछ श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी आस्था है इस मंदिर में। आपका नाम? मेरा नाम सृष्टा देवी है। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि कितनी आस्था है इस मंदिर में। नहीं, आस्था तो बहुत है यहाँ पे, हमें भी बहुत आस्था है और लोग भी आते हैं, मोहल्ले के भी आते हैं, सुबह शाम यहाँ पे आके आरती वगैरह करते हैं, मतलब अपनी मर्जी से ही करते हैं। पंडित जी भी आते हैं, उनके बाद भी लोग मतलब आते हैं, काफ़ी आस्था है, दूर दूर से आते हैं, माथा टेकते हैं, अपने मतलब भजन कीर्तन वगैरह करते हैं, श्रद्धा से जो भी अपना वो दान दक्षिणा वगैरह सब कुछ मतलब इधर होता है अपनी मर्जी से। तो जिस तरह से ये मंदिर जो है रानियों का मंदिर है, रानियां जो है यहाँ पर आती थी, तो कैसा लगता है आपको? वो तो अच्छा ही लगता है कि कोई पुराना जो राजा रानी महल में आए या मंदिर में आए, तो सबको ही अच्छा लगता है। मौजूदा समय में भगवान विष्णु के साथ साथ अब भगवान शंकर के, मां काली के और पंचमुखी हनुमान जी के भी दर्शन इस मंदिर में कर सकते हैं। और इस मंदिर की बात करें तो इस मंदिर में अपनी ही आस्था है और ये मंदिर जो है आस्था का प्रतीक है। जब भी इस मंदिर में आओ या दर्शन करने आओ या जैसे भी आओ, तो यहाँ आकर मन की शांति बहुत प्राप्त होती है। मतलब कि ये काफ़ी पुराना मंदिर है इस लोकेलिटी में, और भी बड़े सारे मंदिर है, बट ये यहाँ पर भगवान विष्णु की सबसे बड़ी मूर्ति है जितनी भी इस एरिया में है, तो ये सबसे बड़ी मूर्ति है लक्ष्मी नारायण की। तो अच्छा ही लगता है यहाँ आके ऑफ कोर्स। और जैसे कि ये मंदिर जो है, इस मंदिर में जो है इसमें रानियां पूजा आराधना करती थी। हाँ जी। यहाँ के लोगों से मतलब जब हम लोग भी बात करते हैं और पूछते हैं, तो वो यही कहते हैं कि बहुत पुराना मंदिर है। पहले जितना भी ये जो पीछे कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं मुबारक मंडी का, और ये सारा कनेक्टेड था जब बहुत पुराने राजाओं के टाइम पे। तो रानियों का ये पर्सनल मंदिर होता था, पीछे जो पार्क है वो भी पर्सनली होता था। तो मतलब एक अच्छा हिस्टोरिक कनेक्ट फील तो होता है जब हम लोग ये बातें सुनते हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास ने हमें बहुत सी चीज़ें दी हैं। विरासत की बात करें, हमें अपनी विरासत को जो है संजो कर रखना चाहिए। मंदिरों की बात करें, हर मंदिर में जो है आस्था जो है हमें देखने को मिलती है। हर मंदिर के साथ जो है एक विशेष कहानी जो है वो जुड़ी हुई है। आज हमने आपको दर्शन करवाए गदाधर जी के। आने वाले समय में हम आपको जम्मू के विभिन्न मंदिरों की भी सैर कराएंगे और जानेंगे वहाँ के इतिहास के बारे में। वहाँ की विशेष जानकारी जो है हम आप तक जो है पहुँचाएंगे, आप तक साझा करेंगे। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।